अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टाइम के मुताबिक इस वक्त 12 बज रहे हैं, पीर का दिन है और बीटीसी के डेली चार्ट पे मौजूद हैं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, आप अपनी ट्रेड्स अपनी रिसर्च के हिसाब से ले सकते हैं। ये मेरी पर्सनल क्रिप्टो एनालिसिस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सो जैसे कि प्राइस जो है वो आपको पता है कि 35 तक के लेवल को टच कर चुकी है और इसने जो है वो ब्रेक नहीं किया है 36,000 तक के लेवल को। सो कंसोलिडेशन इसके अंदर हो रही है और जिस तरीके से प्राइस जो है वो बार बार टच कर रही है, लेकिन इसने इस लेवल को ब्रेक अभी नहीं किया है जो 36 का है, ताकि अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर 38-40,000 जो है तक जाने के बहुत चांसेस इसके हैं। और अगर कोई न्यूज़ आती है तो डेफिनेटली मार्केट न्यूज़ रिएक्टिव है, एज आई हैव ऑलवेज मैंशन, तो ये उसको रिएक्ट करेगी मार्केट और 45-48,000 तक के भी जाने के बिल्कुल इसके अंदर चांसेस हैं अगर कि स्पॉट ईटीएफ जो है अप्रूव हो जाता है। स्पॉट ईटीएफ अगर अप्रूव हो जाता है, ब्लैक रॉक ने जो दायर किया हुआ है एसईसी जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, तो फिर जो है वो प्राइस बिल्कुल ऊपर जाएगी। सो अब इस सिनेरियो में हम क्या कर सकते हैं, अगर कि ये सारी चीज़ें मामलात हो जाते हैं एक हफ्ते तक, एक महीने तक या जनवरी 2024 तक, तो फिर तो प्राइस जो है वो डेफिनेटली ऊपर जाएगी। और इसमें जो है वो मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया है कि शॉर्ट पोजीशन जो है वो बीडीसी के अंदर मैंने खोली हुई है, उसकी वजूहत बहुत सारी जो है वो मैं आपके सामने रख चुकी हूँ। और जब इस तरह से 40 के ऊपर या 45-46 तक के ऊपर प्राइस जाएगी तो मैं अपनी शॉर्ट पोजीशन के अंदर जो है वो और मज़ीद इजाफा करूँगी। स्पॉट के अंदर ज़रूर जो है वो बाय कर लेने में कोई मुजायका नहीं है, क्योंकि चांसेस ये हैं कि अगर ये न्यूज़ जो है, अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाता है तो फिर जो है वो चांसेस बिल्कुल है जाएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो मिक्स किस्म की एक सिनेरियो बन रहा है। अगर हम बाइनेंस के बारे में बात करते हैं, बाइनेंस और एसईसी के जो इश्यूज चल रहे हैं उसके ऊपर बात करते हैं, तो फिर ये एक नेगेटिव न्यूज़ है। अगर हम जो है वो पेपाल की बात करते हैं तो पेपाल जो है उसका काफ़ी अरसे से ये चल रहा है क्रिप्टो एडॉप्शन और यूज़ जो है ऑफ क्रिप्टो, तो उसकी वजह से भी जो है ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर हम स्पॉट ईटीएफ की बात करते हैं तो ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आपके सामने आती है। अगर हम माइकल सेलर की बात करते हैं जो कि टाइम टू टाइम से जो है वो बाय करते रहे हैं और इस वक्त भी जो है वो आसपास के दिनों में इनकी बाइंग, तो उस वक्त ये भी एक जो है वो पॉजिटिव न्यूज़ है। और हांगकांग के बारे में बात करते हैं, उसकी अडॉप्शन के बारे में, एक्सचेंज लॉन्च होने के बारे में, तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। इन सारी पॉजिटिव न्यूज़ के साथ साथ जिसमें मैंने आपको नेगेटिव न्यूज़ भी शेयर की है, तो और ये कि मिडल ईस्ट कंट्रीज़ के अंदर रशिया और यूक्रेन की बात करते हैं, वॉर के बारे में बात करते हैं। और इंटरेस्ट रेट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो इंटरेस्ट रेट जो है वो 13 दिसंबर को बिल्कुल जो है वो आएगा। जब 13 दिसंबर को इंटरेस्ट रेट दोबारा आएगा यूएस के अंदर, तो फिर जो है वो चांसेस ये हैं कि फेड जो है वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करेगा। और जब इंक्रीज़ करता है तो स्टॉक मार्केट गिरती है, बीटीसी और क्रिप्टो के ऊपर जो है वो भी उसी तरीके से गिरने के ज़्यादा चांसेस हैं। चाहे कि डीकपलिंग देखी गई है स्टॉक्स और क्रिप्टो के बीच में, डीकपलिंग यानी कि जो है वो उसको फॉलो नहीं करता है, लेकिन ओवरऑल जो मार्केट है इन सारी चीज़ों को देखकर एक मिक्स खिचड़ी जो प्लेट है उसको देखते हुए रिसेशन में है, बल्कि रिसेशन जो है अपने पीक लेवल को पहुंचने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और ओवरऑल अगर स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो भी जाता है और बिटकॉइन की प्राइस डेफिनेटली न्यूज़ रिएक्टिव है तो वो ऊपर जाएगी जाएगी, लेकिन रिसेशन जो है वो भी अपनी पीक को आएगा तो फिर जो एक्चुअल सिनेरियो है वो सामने आएगा, यानी कि प्राइसेस जो हैं वो नीचे की तरफ आएंगी। इस वक्त जो है वो एक मिक्स पिक्चर सी है। इसमें जो है वो ट्रेड लेना काफ़ी समझदारी से लेनी होगी ट्रेड। सारी मैंने आपके सामने बातें रखी हैं जो इसकी बेसिस के ऊपर जो है वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि स्पॉट के अंदर आप अगर बाय करते हैं तो अच्छे चांसेस हैं, सेफ एंट्री हो रहेगी। और मैंने अपनी जो पोजीशन शॉर्ट की खोली हुई है वो भी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। अब अगर हम इथेरियम के बारे में बात करें तो इथेरियम में भी मेरी इसी तरीके की प्लान है कि अगर कि ये जो है वो 1900-2000 तक के लेवल को जाती है तो यहाँ से भी जो है वो शॉर्ट पोजीशन जो है वो मैं इसमें एंट्री लेने का बिल्कुल सोचूंगी। और इसके साथ साथ एलटीसी के अंदर जो है वो मेरी लाइट कॉइन के अंदर जो है वो पोजीशन स्पॉट के अंदर मैंने आपके सामने शेयर की थी कि मैंने बाइंग पोजीशन जो है वो सेल ऑर्डर्स लगाए हुए हैं। और सेल ऑर्डर्स जो मैंने लगाए हैं वो 108 के ऊपर और 118 के ऊपर सेल ऑर्डर्स लगाए हैं।
सो ये आपको ट्रांसपेरेंसी के लिए मैं शेयर कर रही हूँ। बाकी जो आपके साथ मैंने शेयर पहले भी किया है अपनी ट्रेड हिस्ट्री, जिसके अंदर जो है वो XRP जो है वो 0.61 के लेवल के ऊपर सेल किया, मेटिक जो है वो 0.65 के ऊपर जो है वो इसमें सेल हुआ है, आडा जो है वो 0.29 के ऊपर सेल हुआ है। सो ये पोजीशंस जो है वो टाइम टू टाइम से जो मेरी स्पॉट के अंदर लगी हुई थी वो मैंने आपके साथ शेयर की हैं, और ये सेल ऑर्डर्स जो हैं ट्रांसपेरेंसी के लिए आपको दिखा रही हूँ, और जो एक बाकायदा एक जो है रह गई है ट्रेड जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जो LTC की अभी भी लगी हुई है, और उसमें चांसेस ये हैं कि ये LTC जो है वो भी अपने टारगेट लेवल्स को होपफुली जो है वो पहुंच जाएगा। BTC के अंदर क्या मामलात हैं, बाकी सारी न्यूज़ जो है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। ऑल्ट्स जो हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ इनकी प्राइसेस जो है वो जा रही हैं। काफ़ी सारे ऑल्ट्स जो हैं वो अपनी प्राइस को हिट कर चुके हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। और BTC के अंदर क्या हो सकता है, सारी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हैं। इंटरेस्ट रेट 13 दिसंबर को 2023 में आएगा, सो इसके ऊपर भी नज़र रखनी है, बाकी सारी न्यूज़ के ऊपर, और इन सारी चीज़ों को मामलात को देखकर आप अपनी ट्रेड्स जो हैं वो ले सकते हैं। ये है अपडेट। लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन बटन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।